सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर सरा। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे और साइकोलॉजिकल वे में थोड़ा सा इसका एनालिसिस और इसके लेवल्स को मार्कअप करेंगे। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट का आज का बिहेवियर कैसा रहा। तो अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, जो क्लोजिंग हुई है वो 24,900 के लेवल पे हुई है। और अगर आप देखोगे तो जस्ट उसके दूसरे दिन मार्केट ने एक डोजी कैंडल जो कि एक ग्रीन फॉर्म में ऐसे बनाया था। और डोजी कैंडल को ट्रेड कैसे किया जाता है? जब भी एक डोजी कैंडल ऐसे बनती है और उसके ऊपर या फिर नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग होती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो, कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, तब हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। बट इस ट्रेड में क्या हुआ है कि अगर आप देखोगे तो इसमें जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो बहुत माइनर हुई है। अगर आप देखोगे तो कैंडल की क्लोजिंग इसके विक के नीचे होनी थी पर वो हो नहीं पाई। मतलब कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में है बट पूरी तरीके से जाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और जानते हैं कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट का बिहेवियर क्या कर रहा है ये समझते हैं। 1 आवर में हम ये देखते हैं कि मार्केट का अभी डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर आप 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पास एक लोअर हाई लगा है, यहाँ पास फिर दूसरे दिन एक लोअर हाई लगा है, यहाँ पास कल का ही बात करें तो यहाँ पास एक लोअर हाई लगा है। और आज के दिन में भी यहाँ अगर ये हाई अगर आज ब्रेक हो जाता तो मार्केट जो है हायर हाइज और हायर लोज लगाते हुए ऊपर चले जाता, बट वो नहीं लगा पाया और आज भी यहाँ पर लोअर हाइज लगे हैं और लोअर लोज तो बन ही रहे हैं। तो इस कारण से मार्केट का स्ट्रक्चर अभी डाउन ट्रेंड है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोअर लो नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हायर लोज लग गया है और यहाँ पर एक हायर लोज लग गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड तो है बट यहाँ नीचे से देखते हुए अभी मार्केट हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रहा है। ये ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि कल को अगर मार्केट ये वाले लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो ये डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है लोअर हाइज और लोअर लोस में वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, बट इन केस अगर मार्केट अपना ये लोअर हाइज ऊपर का तोड़ देता है तो फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेके हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा। तो समझना इसमें यह है कि मार्केट के लिए अभी ये दो लेवल्स यहाँ के मतलब कि ये वाला 25,000 का लेवल और यहाँ पर 25,800 के अप्रॉक्स का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी रखता है। अब इनके ब्रेकआउट पे ही ये डिसीजन मैटर करता है कि मार्केट अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड में वापस से कंटिन्यू करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अब मार्केट के लेवल्स निकालने पड़ेंगे, तब हम जाके अपना डिसीजन बना पाएंगे कि कब अप ट्रेंड की ओर जाने का डिसीजन लेना है, कब डाउन ट्रेंड की ओर जाने का डिसीजन लेना है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं तो एक दिन के टाइम फ्रेम में हम कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, 15 मिनट में हम लेवल्स को मार्क करते हैं और 5 मिनट में हम एंट्री और एग्जिट लेते हैं। ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आपको नहीं पता होगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जो आज मार्केट इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड की जो रैली है, जो लोअर हाइज और लोअर हाइज लग रहे हैं वो बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आके रेजिस्टेंट लेके बन रहे हैं। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है अभी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट के जैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अब एनालिसिस कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले अब एक ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके का लोअर हाइज और लोअर लोज का लग रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड को अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, मतलब कि लोअर हाइज और लोअर लोज लगते रहे, तो मतलब क्या है कि इसको पहला जो ये यहाँ पर लोअर हाइज अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर इसको मार्केट को पहले तोड़ना होगा तब जाके ये प्रूव करेगा। फिर मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंट मिलेगा, फिर मार्केट इसको टेस्ट करके फिर नीचे जा सकता है। बट इन केस अगर मार्केट अपने इस लोअर लो को तोड़ नहीं पाता और अपने इस लोअर हाइज को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, जिसके वजह से मार्केट का जो डाउन ट्रेंड रैली होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर मार्केट जो सपोर्ट लेके फॉलो करता है हायर लोज और हायर हाइज, वो उसका डायरेक्शन पकड़ के मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो उस बेसिस पे आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अपन एक रेजिस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंट कौन सा वाला है अगर आप देखोगे तो वो कुछ यहाँ से यहाँ है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंट क्यों बना हुआ है अगर आप देखोगे तो ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये 25,100 का लेवल है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छी सेलिंग आई, यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ से तीन बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है और ये एक रेजिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। कल को अगर मार्केट ये वाले लेवल को अगर तोड़ देता है 25,100 के लेवल को, फिर उसका बाद यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर ही गया है, ठीक है। तो
मार्केट में जो अप ट्रेंड की रैली आ सकती है उसके लिए इंतज़ार आपको तब तक करना है जब तक कि ये 25,100 का जो लेवल है ये अच्छे से टूट नहीं जाता। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24,750 के लेवल से लेकर 25,100 तक की रैली दिखाई, फिर मार्केट में आज एक शार्प सेलिंग आया। ठीक है, कहाँ से? 25,100 से लेके 24,880 तक। अब ये सेलिंग क्यों आई? अगर आप देखोगे तो मैं इसको फिबोनाची की अटैच करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर ये स्विंग हाई ले रहा हूँ और यहाँ पर स्विंग लो ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट कनेक्ट करूँगा, फिबोनाची की मदद से अपने को लेवल्स ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे। अब अगर देखोगे तो ये एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट था। ठीक है, कौन से लेवल पे? 0.6 के मेजर लेवल पे मार्केट ने इसको अच्छा रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट नीचे गया है। तो ये जो रैली आई थी ये 2 दिन के लिए ये वैलिड पुल बैक कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब तक ये मार्केट 24,750 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करता। अदरवाइज मार्केट अगर गलती से कल को गैप अप खोल के ऊपर जाना शुरू करता है तो 25,100 का लेवल को वेट करना है कि वो ब्रेक हो, तब वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा और फिर उसके बाद आप अप ट्रेंड की रैली देख सकते हो। अदरवाइज कल को मार्केट अगर 24,750 का लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है नीचे जाते हुए, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जाने देना और फिर ये जो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है ना 24,750 का, ये इसके लिए रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। फिर यहाँ से डाउन साइड की ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपने को लेवल्स मार्क करने हैं। तो मार्क करने का तरीका मैंने ये बताया कि अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंट 2 बेसिस पर बनाया है। ठीक है, पहला यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है 25,100 का। ठीक है, तो ये अपने लिए एक रेजिस्टेंट है और फिबोनाची की मदद से हमने ये जाना है कि ये एक पुल बैक है जो 0.6 का है। ये वैलिड पुल बैक कब कहलाएगा? जब तक ये मार्केट का 20 ये वाला जो लेवल है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 24,750 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंट ये वाला और सपोर्ट कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर 24,900 के लेवल पे, यहाँ पर जहाँ मार्केट का आज डे लो बना हुआ है ना, ये कहाँ पर क्लोजिंग हुई है? 24,900 के एग्जैक्टली राउंड नंबर पे हुई है। अब साइकोलॉजिकल वे में एनालिसिस करें तो देखो हुआ क्या है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से सेलिंग आई थी क्योंकि यहाँ पर अच्छे से कॉल सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ भी कॉल सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम में 3 बजे के आसपास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर बायर्स ने एंट्री करने की कोशिश की है, तो उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। तो कल को अगर मार्केट को चलना है तो उन्हें पहले इन दोनों में से किसी एक को डिस्टर्ब करना होगा। किन दोनों में से? या तो ऊपर जो कॉल सेल करके बैठे हैं या तो पुट बाय करके बैठे हैं, मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ये 0.6 का जो लेवल है अभी भी बना हुआ है। ठीक है, 25,100 का ये टूटेगा। यहाँ पर जितने भी सबके ऑर्डर लगे हुए हैं जो ये सोच रहे होंगे ओवरनाइट पोजीशन बना के कि कल को मार्केट भी एक बार और गैप डाउन खुल गया तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो उन सब के जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर इस एरिया में सेफ पड़े, यहाँ पर इस एरिया में सेफ पड़े। तो अगर कल को मार्केट ऊपर जाता है, अगर किसी ने यहाँ पर कॉल सेल किया है तो जब वो कॉल बाय को भी करेगा तो यहाँ पर और ऑर्डर लगने चालू हो जाएंगे। तो फिर मार्केट क्या करेगा? फिर तेज़ी से ऊपर जाके इन सब के जहाँ पर यहाँ पर स्टॉप लॉस सेफ लगे हुए हैं, ठीक है, वो सबको हिट करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट में जो सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, 24,900 के लेवल पे जो पुट ऑप्शन सेल करके रखे होंगे और कॉल ऑप्शन को बाय करके रखे होंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में सेफ होंगे। तो अगर कल ये वाला जो एरिया 25,900 का एरिया टूटता है तो ये फिर क्या होगा? ये जो इतना दिन से यहाँ पर देखो एक सपोर्ट 2 सपोर्ट, ये जब टूटेगा, ठीक है, ये सपोर्ट टूटेगा तो एक बार रेजिस्टेंट लेने जाएगा। 24,900 का लेवल भी अलग से ये साइकोलॉजिकल वे में बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई कल को एक ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर एक अच्छा शार्प सेल आप करके यहाँ तक डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड का रैली है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो आप ट्रेंड कब? जब 25,100 का लेवल टूटे तब, और डाउन ट्रेंड कब? जब 24,900 का लेवल टूटे तब नीचे की ओर ट्रेड लेना है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि एनालिसिस करने का जो तरीका मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा।